तीन मेजर रीजंस जिसकी वजह से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। नंबर 1, आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ही नहीं है जो आपको एक सेकंड के लिए भी चैन से बैठने ना दे। अगर तो आपका इंडिपेंडेंट माइंडसेट होगा और आपके अंदर ये आग लगी हुई होगी कि भाई मुझे मेरी लाइफ मेरे टर्म्स पे जीनी है, मुझे किसी और के हिसाब से नहीं चलना है, मुझे लाइफ की सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना है। अगर ऐसी सोच होगी तो आप चाह कर भी कंफर्ट जोन में रह ही नहीं पाओगे। नंबर 2, आप गलत संगत में हो। आपके आसपास जो लोग हैं उनको कुछ बड़ा करना ही नहीं है, वो एक मीडियोकर सी लाइफ से खुश हैं। वो बस बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन वो सब सिर्फ उनकी विशेज हैं। रियलिटी में तो उनका ये हाल है कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भी हुआ तो लाइफ ठीक ठाक चली रही है, फालतू पंगे क्यों लेने हैं। नंबर 3, आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो। आप सिर्फ घर से काम या कॉलेज जाते हो और वापस घर आकर लेटे हुए अपने टीवी या फोन पर लगे रहते हो। उसके अलावा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते ही नहीं हो। किसी से भी अपनी बात मनवाने के लिए आप एक सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रिक का यूज कर सकते हो। जैसे कुछ साल पहले रिसर्चर्स कुछ हाउस ओनर के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो अपने गार्डन में एक बड़ा सा बिलबोर्ड लगाने दे जिस पे लिखा था ड्राइव केयरफुली, पर इमीडिएटली सबने मना कर दिया। फिर रिसर्चर्स कुछ और हाउस ओनर के पास गए। इस बार उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि वो अपने गार्डन में एक छोटा सा ड्राइव केयरफुली का बोर्ड लगाने दे और ऑलमोस्ट सभी हाउस ओनर ने हाँ बोल दी। अब 2 हफ्ते बाद रिसर्चर्स वापस उसी हाउस ओनर के पास गए और उनसे कहा कि वो इस छोटे बोर्ड को रिप्लेस करके बड़ा बोर्ड लगा दे और 76% लोग इस बात पे एग्री हो गए। साइकोलॉजिस्ट इसे फुट इन द डोर टेक्निक कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी से एक बड़ा फेवर या हेल्प चाहते हो या अपनी बात मनवाना चाहते हो तो डायरेक्ट एक बड़ी रिक्वेस्ट करने से पहले उनसे एक छोटी सी हेल्प मांगो, जिससे उनके बड़ी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। सो स्टार्ट स्मॉल बिफोर मूविंग बिग। 7 साइंस जो ये बताते हैं कि आप दूसरों के लिए अपनी जिंदगी जीते हो। नंबर 1, आपको ना बोलना नहीं आता। नंबर 2, आप हमेशा यही सोचते रहते हो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 3, आपको डर लगा रहता है कि अगर आपने किसी को ना बोल दिया किसी काम के लिए तो लोग आपको सेल्फिश समझेंगे। नंबर 4, आप ऐसी चीजों के लिए भी हाँ बोल देते हो जो आपको करनी पसंद नहीं है। नंबर 5, आप हमेशा दूसरों को सॉरी बोलते रहते हो। नंबर 6, आपकी गलती ना भी हो तो आप अपने ऊपर ब्लेम ले लेते हो। नंबर 7, आपके पास कभी फ्री टाइम नहीं होता क्योंकि आप दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो। एक दादाजी एक मुकदमा जीते तो जज को मिठाई खिलाने गए, तो बोले जज ने दादाजी से कहा कि दादाजी ऐसा करना, अपने लड़के को जज बनाना। अरे बोले क्या बात कर रहे हो साहब, जिस मुकदमे को समझाने में तुमको 20 साल लगा वो 20 साल पहले वो दरोगा कह रहा था 5000 दे दो यही निपटा दूं। हम तो अपने लड़के को दरोगा ही बनाएंगे। अभी मेरी रामेश्वर से बात हो रही थी, मैंने कहा एक दिन में दुनिया बदल गई? बोले हाँ। लोग बदल गए? हाँ। मैंने कैसा लगता रहा होगा जब तुम पहली बार आए होगे आईएएस की प्रिपरेशन करने? बोले असंभव सा लगता था। अब बोले अब मजाक सा लगता है। आज ये जहां बैठे वहां आईएएस मजाक है और आप जहां बैठे हो वहां आईएएस असंभव है। तो ये असंभव मजाक में कन्वर्ट कैसे होता है? बस 10वीं के बाद पढ़ना ही छोड़ दिया। मेरे को पता थी 11वीं के बाद अल्फा बीटा गामा मेरे कोई काम आ ही नहीं रहे। और मैं आपको एक बात बता देता हूं भाई, नौकरी करने के लिए लोग डिग्री मांगते हैं, रेज्यूमे मांगते हैं, आपने क्या किया उसका एक्सपीरियंस मांगते हैं, कंपनी चलाने के लिए नहीं। B.R. अम्बेडकर कौन से आर्टिकल को या कौन से भाग को संविधान के ये कहते थे कि ये संविधान की आत्मा है, मतलब ये नहीं रहे तो संविधान जो है डैमेज हो जाएगा एकदम? सर आर्टिकल 32 था सर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। प्रकाश जब जेडब्ल्यू क्लियर कर लेता है, स्टेज पे इंटरव्यू देने के बाद ऑडियंस में बैठी एक एस्पिरेंट पूछती है, भैया मुझे अक्सर गिव अप करने का मन करता है, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? और प्रकाश मुस्कुरा कर बोलता है, मैं तुम्हें अपने कड़वा सच बताने वाला हूं, जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन के वक्त पूरे 1 महीने में बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था, जिसकी वजह से एक के बाद एक मेरे बैकलॉग्स लगते गए और इतना भारी सिलेबस मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं प्रिपरेशन ही छोड़ दूंगा और सारी किताब बंद कर जब मैं अपने बिस्तर पे लेटा तभी नजर पड़ती है दीवार पे लगे एसी पे, जो सिर्फ मेरे रूम में लगा था, जिसकी EMI पापा अभी तक भर रहे थे। और फिर डेस्क पे पड़े मम्मी पापा की तस्वीर देख मन में सिर्फ एक संकल्प उठता है कि यार जब तक पूरे घर को सेंट्रलाइज एसी ना कर दूं ना तब तक मैं रुकूंगा नहीं, चाहे जितना भी पढ़ना पड़े। माँ कसम मैं पीछे नहीं हटूंगा। अक्सर गिव अप करने का मन करेगा तो मन में मकसद के दिए जलाओ और ट्रैक पे आ जाओ।